Hello students, this is the fifth video of the chapter The Central Islamic Lands. In the last video we had done that how Turkish Sultanate was also started in the 10th and 11th century, and today we are going to read about the Ghaznavid Sultanate. The Ghaznavids were the military dynasty profession army of Turks and Indians. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द गजनविद सल्तनत वॉज इस्टेब्लिश बाय अल्पेगेटन। अल्पेगेटन ने 961 में गजनविद जो सल्तनत थी उसको इस्टेब्लिश किया था एंड कंसोलिडेटेड उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम महमूद गजनवी ने किया था 998 से लेकर 1030 तक। बुयद्स की ही तरह द गजनवीड्स वर मिलिट्री डायनेस्टी, वो भी एक सैनिक डायनेस्टी थी, प्रोफेशनल आर्मी थी तुर्क्स की, और उसमें इंडियंस भी इंक्लूड थे। उनके पास तुर्क और इंडियंस की आर्मी थी। वन ऑफ द जनरल ऑफ मोहम्मद वॉज एन इंडियन नेम्ड तिलक। इसको अंडरलाइन करेंगे कि महमूद गजनवी की सेना में एक सैनिक इंडियन भी था और वो कौन था? तिलक। बट देयर सेंटर ऑफ पावर वॉज खुरासन एंड अफगानिस्तान। अब ये जो गजनविद्स थे इन्होंने सल्तनत कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? खुरासन में और अफगानिस्तान में। एंड दे For them, Abbasid Caliphs were not rivals but a source of legitimacy. Abbasid Caliphs जो थे उस टाइम पे rivals नहीं थे उनके, बल्कि वो क्या थे? उनकी वैधता के सबूत थे। महमूद was conscious being son of a slave. महमूद को पता था कि वो एक दास है and was especially eager to receive the title of सुल्तान। हालांकि वो किसका टाइटल लेना चाहता था? सुल्तान का टाइटल लेना चाहता था फ्रॉम द खलीफ वॉज विलिंग टू सपोर्ट सुन्नी गजनविद्स। इवन खलीफ भी जो था वो सुन्नी गजनविद्स को सपोर्ट करना चाहता था क्योंकि वो शय्यत पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। तो सजलुक तुर्क एंटर तुरान एज अ सोल्जर इन आर्मीज ऑफ द समरिन्स एंड खुरानिद्स। तो अब यहाँ पर बताया कि एक और सजलुक तुर्क जो था वो एंटर हुआ था एज अ तुरानी सोल्जर, एंड जब मृत्यु हो गई थी महमूद गजनवी की तो उसके बाद उसने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी और उसने अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप बनाया अपने भाइयों को मिलाकर, तुगरिल और छगरी बेग को मिलाकर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द chaos following the death of Mahmud Ghaznavi. The Seljuks conquered Khurasan in 1037. सजलोक्स ने खुरासन को कॉन्कर किया 1037 में एंड निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। निशापुर क्या है? एन इम्पॉर्टेंट परसो इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग एंड बर्थ प्लेस ऑफ उमर खयाम। ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और फारसी इस्लामी केंद्र उमर खयाम का इसको जन्म स्थान भी माना जाता है। तो निशापुर में वो इस्टेब्लिश हुए सजलुक्स एंड देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज साजलुक्स। निशापुर उनकी फर्स्ट कैपिटल थी। साजलुक्स नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू वेस्टर्न पर्शिया और इराक की तरफ उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की 1055 में। रिस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी रूल। खलीफ अल कायम कॉन्फ्रेड तुगरिल बेग द टाइटल ऑफ सुल्तान, कि खलीफ अल कायम ने तुगरिल बेग को टाइटल दिया सुल्तान का और इस तरह से रिलीजन और पॉलिटिकल अथॉरिटी को सेपरेट कर दिया। द टू सजलुक ब्रदर रूल टुगेदर, उन्होंने आपस में रूल किया दोनों भाइयों ने, एंड एक पूरी फैमिली एज अ नोशन ऑफ रूल बाय द फैमिली एज अ होल, कि उन्होंने किस तरह से शासन किया था। एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया गया था। दोनों सजलुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबीलाई धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया और उसके बाद जो उनका नेफ्यू था अल्प अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। एंड ड्यूरिंग अल्प अरसलन रेन द सजलुक एम्पायर एक्सपैंडेड, सजलुक एम्पायर एक्सपेंड हुआ एनातोलिया तक। उसके बाद फ्रॉम 11th to 13th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए यूरोपियन क्रिश्चियंस में और अरब्स के बीच में 11th और 13th सेंचुरी के
बीच में। एंड दिस जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, एंड देन एट द स्टार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा फेस करना पड़ा था। And the Muslim world found itself at the verge of a great disaster, and this was the threat from the Mongols. और वो किसकी कौन सा खतरा था? मंगोल्स का था। द लास्ट बट मोस्ट डिसेसिव ऑफ ऑल नोमैडिक असॉल्ट्स। और वो जो नोमैड्स थे, वो जो हमारे मंगोल्स, हम कहेंगे जो मंगोल्स थे, वो कौन थे? नोमैडिक ट्राइब थी, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली थी और खाना बदोश लोग थे। और उन्होंने ये जो तुर्क्स थे इनके ऊपर आक्रमण किया। और ये एक 13th सेंचुरी में आते आते ये एक बहुत ही बड़ा एक झटका था तुर्कों के लिए कि वो इतने टाइम पीरियड से जो शासन चलाते आ रहे थे वो अब ख़त्म हो गया था। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मंगोल्स। Now we come to the important topic, and that is crusades. Crusades means dharm yudh in Hindi. In medieval Islamic societies, Christians were regarded as the people of book. medieval Islamic societies में Christians को ऐसे लोगों की तरह माना जाता था जो हाथ में बुक रखते हैं। सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर, क्योंकि उनकी अपनी धर्म ग्रंथ हैं जैसे द न्यू टेस्टामेंट और एंजल। Christians were granted safe conduct, Aman, while venturing into the Muslims state as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers. Christians को अमन के रूप में ही माना जाता था कि वो अगर मुस्लिम एरिया में घूमते हैं किसकी तरह? एज अ मर्चेंट, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर, ट्रैवलर्स, तो वो कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, वो शांति का प्रतीक है। दीज टेरिटरीज ऑल्सो इंक्लूडेड दोज विच वर वंस हेल्ड बाय बेंजाटाइन एम्पायर। ये टेरिटरीज, इन टेरिटरीज में वो टेरिटरीज भी इंक्लूड थी जो कभी बेंजाटाइन एम्पायर के अंडर में थी, रोमन एम्पायर के अंडर में थी। नोटेबली द होली लैंड ऑफ पैलेस्टीन, और उसमें कौन से लैंड थे? पैलेस्टीन, जेरूसलम वॉज कॉन्कर्ड बाय द अरब्स इन 638, but it was ever present in the Christian imagination as the place of Jesus' crucifixion and resurrection. This was an important factor in the formation of image of Muslim in Christian Europe. तो पैलेस्टीन और जेरूसलम को एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता था जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था, क्रूसारोपण उनका हुआ था, पुनर्जीवन, रिसर्क्शन मतलब पुनर्जीवन के रूप में, कि उस जगह पर उनका पुनर्जीवन हुआ था। तो बहुत ही पूजनीय स्थल माने जाते हैं क्रिश्चियंस के लिए ये। Hostility towards the Muslim world became more pronounced in the 11th century. हॉस्टिलिटी मतलब जो विरोध था मुस्लिम्स के अगेंस्ट में 11th सेंचुरी में, वो और ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज नॉर्मन्स, हंगरेनियन एंड सम स्लाव्स हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियंस ने नॉर्मन्स को, हंगरेनियंस को और स्लाव्स को अपने अंदर मिला लिया था। एंड मुस्लिम्स अलोन रिमेन देयर मेन एनिमी, उनके मेन एनिमी कौन रह गए थे? मुस्लिम्स। There was also a chance in the social and economic organization of Western Europe in the 11th century. इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए थे वेस्टर्न यूरोप में 11th सेंचुरी में, विच कंट्रीब्यूट हॉस्टिलिटी बिटवीन द क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसने और ज़्यादा विरोध को गहरा दिया था क्रिश्चियंस और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में। द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास, यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो थी, वह मेकिंग एफर्ट्स टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी ये कोशिश थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाई जाए, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एग्रीकल्चर और ट्रेड से। The possibilities of military confrontation between competing feudal principalities and return to economic organization based on plunder were contained by Peace of God movement. Now the possibilities of the military confrontation between competing feudal principalities, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, यानी सैनिक प्रतिस्पर्धा हो किसके बीच में? सामंती राज्यों के बीच में, ताकि वो अपनी लूटपाट जो कर रहे हैं, लूटपाट के आधार पर, और अर्थव्यवस्था का पुनरुदय
कर सके। तो उसको ईश्वरीय शांति आंदोलन के द्वारा ही रोका गया था। ईश्वरीय शांति आंदोलन उसको बनाया गया, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट का रूप दे दिया गया था कि ये जो राज्य हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए आपस में ना लड़ें। ऑल मिलिट्री वायलेंस वॉज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरियाज, इवन बहुत सारे एरियाज में क्रिश्चियनडम में मिलिट्री वायलेंस को फॉरबिडन कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, जैसे कि जो वर्शिप के प्लेसेस हैं उनके आसपास। इसके अलावा चर्च के कैलेंडर को के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली कुछ जो अवधियां हैं, कुछ तिथियां हैं, और कुछ जो कमज़ोर सामाजिक समूह हैं जैसे पादरी हैं या आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की जो सैनिक हिंसा थी, जो मिलिट्री फर्वर था, उस पर रोक लगा दी गई थी। और इसके अलावा ईश्वरीय शांति आंदोलन यानी जो द पीस ऑफ गॉड reflected the aggressive tendencies of feudal societies away from the Christian world and towards the enemy। और ये कोशिश की गई कि ये जो फ्यूडल सोसाइटी आपस में लड़ रही हैं वो आपस में ना लड़ने की बजाय उनका जो एग्रेशन है उसको वो उन लोगों के खिलाफ यूज़ करें जो उनके एनिमी हैं। एनिमीज़ कौन थे? जिन्होंने उनके एरियाज़ पर अधिकार कर लिया था, जो मुस्लिम्स थे, जो इस्लामिक लोग थे, जिन्होंने जेरूसलम को पैलेस्टीन पर अधिकार कर लिया था, जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। तो उसको उन विधर्मियों के खिलाफ, मतलब जो नॉन बिलीवर्स थे, जो धर्म में बिलीव नहीं करते थे, क्रिश्चियन धर्म में, तो उनके खिलाफ उन लड़ाइयों को परमिशन दी गई और उन्हें कमांडेबल माना गया कि भाई उनके खिलाफ लड़िए, आपस में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो ना लड़ें। द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह, इसी बीच में जो सल्जुक सुल्तान था मलिक शाह, 1092 में उसकी डेथ हो गई बगदाद में, और उसकी वजह से उनका जो एम्पायर था, जो मुस्लिम एम्पायर था, वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। इसका फ़ायदा किसने उठाया? बेंजेटाइन एम्परर एलेक्सियस वन ने। और वो उन्हें एक चांस मिला एशिया माइनर को और नॉर्थ सीरिया को दोबारा अपने अंडर में करने के लिए। और उस टाइम पर जो पोप था, पोप अर्बन सेकेंड, उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसने क्रिश्चियनिटी को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। 1095 में पोप ने बेंजेटाइन एम्पायर को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और उस लड़ाई को क्या नाम दे दिया? नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड, कि वो जो उनका होली लैंड है, जो पैलेस्टीन माना जाता है, जेरूसलम माना जाता है, उसको मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अब दोबारा से क्रिश्चियंस ने स्ट्रांग होना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उनके एरिया पर बेंजेटाइन एम्पायर पर किसने अधिकार कर लिया था? बिगनिंग में हमने जब देखा इस्लामिक लैंड ने, मुस्लिम्स ने उन पर अधिकार कर लिया था। मुस्लिम सिटीज़ ऑन द कोस्टल प्लेन ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, दीज वर लेटर डिसइंटीग्रेटेड एज क्रूसेड्स। अब डेजिग्नेटेड एज क्रूसेड्स की मेडिटेरेनियन के बीच पश्चिम यूरोपीय ईसाइयों के पूर्वी भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन के तटवर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ जो युद्ध की योजना बनाई गई थी और युद्ध लड़े गए थे, उसी को धर्म युद्ध बोला गया था। द पोप ऑर्डर्ड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द पोप ऑर्डर्ड द सेरेमोनियल ग्रांटिंग ऑफ क्रॉसेस। उन्होंने एक सेरेमनी में पोप ने युद्ध लड़ने के लिए शपथ लेने वालों को, जो भी उन्होंने शपथ ली जिन्होंने कि वो फाइट करेंगे, उनको क्रॉसेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया गया उस टाइम पे क्रिश्चियंस को कि वो ये धर्म युद्ध लड़े, अपने होली लैंड को आज़ाद कराने की कोशिश करें। मुस्लिम से तो उन्हीं को क्या बोला गया था? जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हुई थी, क्रूसेड वॉर्स बोला गया था, धर्म युद्ध बोला गया था, अपने होली लैंड को छुड़ाने के लिए। इन द फर्स्ट क्रूसेड कब फाइट हुआ था? 1098-99 में सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर एंटियोक इन सीरिया पर अधिकार कर लिया, और जेरूसलम को भी उन्होंने अपने अंडर में लेने की कोशिश की, क्लेम किया कि वो भी बेंजेटाइन एम्पायर के अंडर है। देयर विक्ट्री वॉज एकम्पनीड बाय स्लाउटर ऑफ, अब उनकी जो ये जीत हुई थी उसमें बहुत सारे मुस्लिम और जूस को मारा गया था। जितने भी क्रॉनिकल्स हैं क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स राइटर रेफर टू अराइवल ऑफ क्रिश्चियंस कॉल फिरंगी, कि क्रिश्चियंस को, जितने भी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने क्या माना? फिरंगी माना। फ्रैंकिश इन्वेजन क्योंकि हुआ था। द फ्रैंक्स क्विकली इस्टेब्लिश 4
क्रूसेडर स्टेट्स इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टीन। कि ये जो फ्रैंक्स थे उन्होंने 4 जो स्टेट्स थे उन पर अधिकार कर लिया था सीरिया और पैलेस्टीन के। उन्हें कलेक्टिवली उनको आउटरेमर बोला गया। आउटरेमर मतलब द लैंड ओवरसीज। जब उन पर एक बार उन 4 राज्यों पर अधिकार कर लिया गया तो आगे के जो क्रूसेड वॉर्स हुए थे उन्हीं को सुरक्षित करने के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, अपना एक्सपेंशन के लिए उन क्रिश्चियंस ने लड़ाई लड़ी थी। अब आउटरेमर समझ में आ गया क्या था। वो प्रदेश जो किससे ले लिए गए थे, जो मुस्लिम से ले लिए गए थे, जो सीरिया और पैलेस्टीन के जो क्षेत्र थे आसपास के। तो ऐसे 4 क्षेत्रों को आउटरेमर कहा गया और आगे के जो क्रूसेड वॉर्स हुए थे उन 4 राज्यों को, उन आउटरेमर राज्य को सुरक्षित करने के लिए हुए थे। नाउ आउटरेमर सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम बट देन तुर्क्स कैप्चर एडेसा। लेकिन ये काफ़ी टाइम तक नहीं चला क्योंकि तुर्कों ने क्या कैप्चर कर लिया एडेसा को 1144 में। एन अपील वॉज मेड टू पोप फॉर सेकेंड क्रूसेड। अब उस टाइम पे अपील की पोप ने कि दोबारा से धर्म युद्ध हो, और वो कब हुआ, 1145 से 49 में। अ कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर डेमास्कस बट दे वर डिफीटेड फोर्स टू रिटर्न होम। तो वहाँ पर उन्होंने डेमास्कस को कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। एंड आफ्टर दिस वाज अ ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटरेमर। लेकिन धीरे धीरे अब वो जो आउटरेमर, वो जो राज्य थे जिन पर अधिकार कर लिया था क्रिश्चियंस ने, वो उनके हाथ से जाते रहे। क्यों जाते रहे? बिकॉज आफ्टर देर वॉज अ ग्राजुअल इरोजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटरेमर, Crusader zeal gave way to living in luxury and battles over territory among the Christian rulers। क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों ने, जो क्रिश्चियंस ने जिन्होंने कब्जा किया था, वो अब बहुत ज़्यादा वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे और उनका मतलब भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लग्जरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, इंस्पाइट कि वह अपने राज्य की रक्षा करें। सलाहद्दीन created an Egypto-Syrian empire and gave the call for jihad। अब उस तरफ दोबारा से धीरे धीरे मुस्लिम्स जो थे, जो तुर्क थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए और उन्होंने इस वॉर को जिहाद का नाम दे दिया और होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। वो किसकी होली वॉर थी? मुस्लिम्स की। जिहाद का नाम उन्होंने दिया क्रिश्चियंस के खिलाफ। एंड डिफीटेड देम 1187 में उन्होंने उनको डिफीट किया आउटरेमर से। एंड दे रीगेन जेरूसलम। जेरूसलम पर दोबारा अधिकार कर लिया जिस पर बेंजाटाइन एम्पायर मतलब क्रिश्चियंस ने अधिकार कर लिया था। नियर अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम इंडिकेट द सलाउद्दीन्स ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन वॉज हम्बल। ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा था कि जब क्रिश्चियंस ने अधिकार किया था जेरूसलम पर तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स थे या ज्यूज़ थे उन्हें बहुत मारा गया था। लेकिन ये जो तुर्क रूलर था सलाउद्दीन, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत ही नम्र व्यवहार उनके साथ, क्रिश्चियंस के साथ कर रहा था। ऑल्दो दे गेव कस्टडी ऑफ द चर्च ऑफ होली सेप्कुलर, कि उन्हीं को ही उन्होंने चर्च को की सेवा करने के लिए दिया हुआ था, क्रिश्चियंस को ही। और अ नंबर ऑफ चर्चेज वर, हालांकि कुछ चर्चेज को मॉस्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड जेरूसलम वंस अगेन बिकम अ मुस्लिम सिटी। जेरूसलम दोबारा से क्या बन गई? एक मुस्लिम सिटी। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड अ थर्ड क्रूसेड। अब जब ये सिटी दोबारा छीन ली गई तो इससे क्या हुआ कि तीसरा क्रूसेड वॉर हुआ जो 1189 में हुआ। बट द क्रूसेड गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन इन पैलेस्टीन। लेकिन वो अब कुछ ही क्षेत्रों पर जो था, कुछ क्षेत्रों पर ही वो लड़ाई हुई। अ फ्री एक्सेस ऑफ जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। यहाँ पर ये स्वतंत्रता मिल गई इस वॉर के बाद उन्हें कि वो जेरूसलम पे पिलग्रिमेज के रूप में आ सकते हैं, एक धर्म यात्री के रूप में आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। द मामलुक्स, द रूलर ऑफ इजिप्ट, फाइनली ड्रोव द क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम द ऑल पैलेस्टीन। धीरे धीरे पैलेस्टीन के पूरे इलाके से उन क्रिश्चियंस को वहाँ से हटा दिया गया। एंड यूरोप gradually lost military interest in Islam and focused on its internal political and cultural development। अब इस तरह से यूरोप ने धीरे धीरे मिलिट्री इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया, इस्लाम पर फोकस करना बंद कर दिया और पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो these were three crusade wars। The crusade left a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relation। Crusades wars ने क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में दो जो आधार थे, दो आधार पर, दो पहलुओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था। और वो क्या प्रभाव था?
किन लड़ाइयों की वजह से? वन वॉज द हार्शर एटीट्यूड, कि इनकी वजह से मुस्लिम्स का एटीट्यूड हार्श हो गया था क्रिश्चियंस को लेकर। और उनकी जो मेमोरीज थी, मतलब जहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, अगर उन एरियाज़ में क्रिश्चियन रहते थे तो उनको सुरक्षित रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और जहाँ पर भी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती थी, मतलब मुस्लिम्स भी थे और क्रिश्चियन भी थे, तो ऐसे एरियाज़ में अब रिलेशन थोड़े बिटर हो गए थे। और दूसरा क्या था, द अदर वॉज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन मर्केंटाइल कम्युनिटीज़, कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट था इटालियन जो मर्चेंट्स थे, कौन कौन सी कम्युनिटी, फ्रॉम पीसा, जेनेवा, वेनिस, इन द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट इवन आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर, कि मुस्लिम पावर के रिस्टोर होने के बाद भी जो मर्केंटाइल कम्युनिटीज़ थी वो आपस में उन एरियाज़ को यूज़ कर रही थी व्यापार करने के लिए, कि मुस्लिम सत्ता के होने के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच में व्यापार में इटली के जो समुदाय थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था, जैसे पीसा, जेनेवा और वेनिस। तो there we completed the crusade wars.